is the moment when you broke down at the World Cup, when you always stayed away from the celebrations वो as पल if जब players आप were the वर्ल्ड main कप में focus. Be भावुक हो गए there थे। is a moment when you are जश्न in से front of the दूर microphone, रहते हुए when you break एक it पल down आता and है you remember your जब आप family and you say, माइक I के don't know, सामने my टूट father जाते हैं, is aware of परिवार what is को happening. याद करके Has your कहते हैं, father found out? पता नहीं Yeah. मेरे पिता को इसका Yes, I एहसास think he है या has. नहीं। I was talking क्या about that उन्हें moment, अब and I पता hoped he would चला? be watching this हाँ, because it was a लगता unique है moment. चला मैं Because उस पल की besides he बात had a कर रहा था stroke, जब and of चाहता था course वो he मुझे only देखे, moved one क्योंकि वो part of खास his पल body. था। उन्हें And with the स्ट्रोक MC हुआ था, hand, शरीर का before सिर्फ the cup, एक he हिस्सा made him हिला lift the पाते cup थे। like this. I mean, he was उसी looking एक हाथ से excited. उन्होंने That कप means that उठाने का because इशारा de किया, arriba jugó ऐसे वो मानते थे parado. कि मैं मरने So, वाला हूँ। स्कालोनी के सफर पर लौटने से पहले जरा इस तस्वीर के साथ एक पल रुकिए। पिछले वर्ल्ड कप से पहले उनके पिता को स्ट्रोक हुआ था। वो शरीर का बस कुछ हिस्सा हिला पाते थे और जो एक हाथ काम करता था उससे उन्होंने हवा में ट्रॉफी उठाने का इशारा किया, पूरे यकीन से कि उनका बेटा वहां पहुंचेगा। लियोनेल स्कालोनी की हर बात घूमकर परिवार पर आती है। वो परिवार जो सच्ची मेहनत की कीमत मानता था, जो हमेशा आगे बढ़ने में यकीन रखता था और सबसे बढ़कर उन पर यकीन रखता था। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कैसे दूसरी बार उस मुकाम पर पहुंचे, कोच बनकर, जब अर्जेंटीना अब वर्ल्ड कप फाइनल में है। acompañarlo en lo que sea y hacerle entender तो हम उनके लिए काम de que करेंगे nunca hay que bajar los और brazos. Mi उन्हें hijo empezó समझाएंगे कि हार siendo कभी नहीं chofer, माननी। ¿no? de un मेरे camión, पिता ने chofer, ट्रक y dijo, चलाकर "Le voy a comprar el शुरुआत की, उन्होंने कहा 25% मैं del इसका camión a 25% Mito मीतो Craya, काराया el से 25% le compró, खरीदूंगा, el फिर आधा, 25%. फिर पूरा Dijo, y ट्रक। después le voy a comprar la otra mitad, पुहा y तो después le voy a एक comprar el छोटा camión सा entero, गांव है y जहां से siempre वो quería है, más, और siempre quería उनके más, पिता laburar पहले más, किसी hacer más. और Tu का papá ट्रक le चलाते compró a थे। Mito Craya el आखिरकार उनका अपना ट्रक हो गया। वो बता रहे हैं कि उन्होंने वो ट्रक ऐसे खरीदा, पहले एक चौथाई किश्तों में, फिर अगली चौथाई, फिर पहला आधा हिस्सा चुका पाए, फिर पूरा ट्रक खरीद लिया, और फिर भी उन्हें और चाहिए था। स्कालोनी कहते हैं कि उनके पिता ने उन्हें एक चीज सिखाई, कभी आगे बढ़ना मत छोड़ो, कभी संतुष्ट मत हो, हमेशा कोशिश करते रहो। ये आप उनके पिता की कहानी में देख सकते हैं और स्कालोनी की कहानी में भी। वो हमेशा सकारात्मक इंसान थे। मैच के बाद जब भी आप उन्हें कुछ बताते, जैसे पापा रविवार को हम फला से खेलेंगे, वो कहते डरो मत, कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो। वो मैच देखने आते, हमेशा वही, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उस आगे बढ़ो में बहुत कुछ छुपा था। तो हार गए तो क्या, अगले दिन उठो। और हाँ, वही संस्कार जिनमें आप बड़े हुए। तो उनके पिता के इन चंद शब्दों में आप उनका पूरा मिजाज सुन सकते हैं, जहां वो कहते हैं आगे बढ़ो, बुरे से बुरा क्या होगा, अगले दिन उठते हो, दुनिया अब भी है और आप आगे बढ़ते रहते हो, डरो मत, बढ़ते रहो। स्कालोनी कहते हैं ये जज्बा उन्हें माता पिता से मिला, और जब टीम खेलती है ये अर्जेंटीना के निडर होकर गोल की ओर बढ़ने में झलकता है। हाँ, सिर्फ 2014 में नहीं, उससे कई साल पहले मुझे 2005 में गंभीर चोट लगी थी, जर्मनी वर्ल्ड कप से पहले। मेरी हैमस्ट्रिंग बुरी तरह फट गई, करियर दूसरी दिशा में मुड़ने लगा और मैं कोच बनने के बारे में सोचने लगा, हालांकि ये दिमाग में पहले से था। तो वो कह रहे हैं कि उन्हें कोचिंग का ख्याल हमेशा पसंद था और 2005 में बुरी चोट के बाद ध्यान मैनेजमेंट की ओर मुड़ा, और 2011 में उन्होंने अपनी पहली कोचिंग भूमिका ली। उस वक्त करियर में कई साल बाकी थे, पर आखिर में वो ड्रेसिंग रूम में एक मैनेजर की तरह खेल पढ़ते, सोचते, योजना बनाते, फिर भी नाम खिलाड़ियों की सूची में होता, यानी वो ये सब खेलते हुए ही कर रहे थे। हमें यकीन है आगे खूबसूरत भविष्य है।
तो मैंने देखा यहाँ कुछ बनाने लायक है। वहीं से नेशनल टीम के साथ बने रहने का मौका आया। अगर शुरू से बता देते कि मैं कोच रहूंगा तो जरूर अलग होता, पर मैंने इसे कभी ढूंढा नहीं। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ ढूंढे मत। वो कह रहे हैं कि उन्हें पहली कोचिंग भूमिका ऐसे मिली जो 2018 में नेशनल टीम के यूथ टूर्नामेंट के लिए थी। ये लगभग इत्तेफाक से हुआ। वो उस नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे थे, पर एक बार मिली तो छोड़ी नहीं। और वही बात लौट आती है, जैसे ही मौका मिला वो पूरी जान लगाना चाहते थे, उस काम में सबसे बेहतर बनना चाहते थे, और आखिरकार इसी से वो सीढ़ियां चढ़ते हुए नेशनल टीम तक पहुंचे। मैं लियोनेल स्कालोनी का समर्थन करता हूं। आप अर्जेंटीना नेशनल टीम के कोच हैं। सवाल ये है, आपको कैसा लगता है जब कई लोग अच्छा बर्ताव नहीं करते या बार बार पूछते हैं कि क्या आप आगे टिकेंगे, जैसे आपकी परीक्षा हो रही हो? यानी मीडिया के सामने लगता है जैसे नेशनल टीम के कोच के तौर पर आपका काम पक्का नहीं। मैं कहूंगा ये सामान्य है। जहां से मैं आता हूं, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं। ये सामान्य है और मैं इसे मानता हूं। जो नहीं मानूंगा वो है बेइज्जती। इसीलिए कुछ लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, पर आलोचना स्वीकार करूंगा। दिक्कत क्या है? मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं, यही सच है। जो कहता है मेरे पास अनुभव नहीं, उसके खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि यही हकीकत है। फिर वही विनम्रता, और ये पिछले वर्ल्ड कप से भी पहले की बात है, 7 साल पुरानी। उस हालात में जब लोग आप पर सवाल उठा रहे हों कि क्या आप में टीम संभालने का दम है, वो कहते हैं, मैं साफ को इंसान हूं, समझता हूं कि खेल में मेरे पास दूसरों जितना अनुभव नहीं, पर जो बर्दाश्त नहीं करूंगा वो है बेइज्जती। और इतना कह सकता हूं कि जो भूमिका मिली है उसमें कोशिश और बेहतर होता रहूंगा। मैं उन्हें फुटबॉल खेलना नहीं सिखाऊंगा। मेरे लिए ये बताना नामुमकिन है। चलो ये चाल खेलते हैं। तो वो यहाँ कह रहे हैं, मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को नहीं सिखा सकता। वो समझते हैं कि इनमें से कई बचपन से शानदार फुटबॉल खेल रहे हैं। 5, 6, 7 साल की उम्र से इनमें कुदरती हुनर था। मेसी के उस उम्र में खेलने के वीडियो तक मौजूद हैं, तो वो उन्हें फुटबॉल नहीं सिखाएंगे। वो कर सकते हैं इनकी साझा ऊर्जा को साधना, इन्हें एक इकाई की तरह जोड़ना, सहज करना। फिर उन्हें बस टीम को आकार देना है और खेल इनके हाथ सौंप देना है, जो ये सबसे अच्छा करते हैं, चालें ढूंढना, गोल करना और बचाव करना। वर्ल्ड कप क्या बताऊं? अच्छा खेलना काफी नहीं, अहम खिलाड़ी होना, बड़ी टीम होना काफी नहीं। उसके बाद बहुत सारी चीजें आपके हक में होनी चाहिए, तभी रास्ता खुलता है। पिछली जीती हुई टीमों में मुझे लगता है हमारी राह में सबसे ज्यादा रुकावटें थीं। हम पहला मैच हारे नीदरलैंड्स के खिलाफ आखिरी मिनट में, उन्होंने बराबरी की, हम पेनल्टी पर जीते। फ्रांस के खिलाफ भी जीते। तो यहाँ वो अर्जेंटीना के पिछले वर्ल्ड कप के सफर के बारे में बता रहे हैं। इस बार बहुत चर्चा है कि अर्जेंटीना को आसान ग्रुप और फाइनल तक आसान राह मिली, पर वो कह रहे हैं कि पिछली बार उनकी राह बहुत मुश्किल थी। वो पहला मैच हारे नीदरलैंड्स के खिलाफ आखिरी मिनट में बराबरी झेली, पेनल्टी तक गए, फाइनल भी पेनल्टी तक गया। तो कोच कह रहे हैं कि यही कोच जिसे सब कहते थे तैयार नहीं, जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था, उसकी टीम ने फाइनल और जीत तक सबसे कठिन राहों में से एक तय किया। कुल मिलाकर अगर इस बार राह थोड़ी आसान रही तो इसे आंकना मुश्किल है, क्योंकि अतीत में उन्हें हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ा।
हर कदम पर अपना स्तर, कभी कभी ये मुझ पर भारी पड़ जाता है। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कैसे? अब थोड़ी दूरी से आपको लगता है आपने इसे कैसे संभाला? ये अपने आप निकल आया, क्योंकि मुझे कहना ही था मेरा एक बहुत बुरा साल गुजरा। बहुत बुरा, मैं इसका मजा नहीं ले रहा था। 6 कठिन क्वालिफायर गुजर चुके थे और मैं निजी तौर पर ठीक नहीं था। मैंने मुश्किल पल झेले, बहुत सी बातें दिमाग में जमा हो जाती हैं। मुझे भी इसकी जरूरत थी। जो मैंने उनसे कहा, खिलाड़ियों, परिवार, डायरेक्टरों से इस पर बात करना, जो महसूस कर रहा था वो कहना। थोड़ा वक्त लेना, खासकर क्योंकि नवंबर था और मार्च तक कोई मैच नहीं था। ये निजी था, हाँ बिल्कुल, और स्टाफ ने इसे वैसे ही समझा। दिख रहा था मैं 100% पर नहीं था। मैंने महसूस किया और मुझे कहना पड़ा। क्यों? क्योंकि शायद कुछ महीनों बाद मैं आगे बढ़ने लायक न रहूं। ये ऐसी जगह है जो आपसे 100% मांगती है, क्योंकि खिलाड़ी मांगते हैं, क्योंकि नेशनल टीम मांगती है और क्योंकि बड़ी चीजें आने वाली थी। तो वो यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं वो है वर्ल्ड कप जीतने के बाद वाला साल, जब वो निजी तौर पर बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। कई निजी परेशानियां थीं, काम में मजा आना बंद हो गया। उन्होंने साफ परिवार और खिलाड़ियों से कह दिया कि वो 100% नहीं दे पा रहे। तो उस वक्त उन्होंने टीम से बात की और ब्रेक ले लिया। अगर वो ब्रेक न लेते तो बात कुछ और होती और खुद को बर्नआउट तक धकेलते रहते तो लौटने की हालत में भी न होते। ये कमाल की बात है ना? वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद मुझे लगता है उसके बाद का दौर उनके लिए कड़वा मीठा था। हम इस बात पर फिर लौटेंगे, पर मैं अगला हिस्सा भी दिखाना चाहता हूं। इस पर बात कैसे खत्म करें? पुहातो और आपके माता पिता, क्या अब भी ऐसे पल आते हैं जब आप सोचते हैं मेरे माता पिता मेरे काम पर, मेरी बातों पर क्या कहेंगे? हाँ, जब मैं भावुक हो जाता हूँ। अभी भावुक नहीं होऊंगा, उनके बारे में पहले ही बहुत हो चुका, पर ये एक बड़ा कांटा है जो इस सब जीतने के बाद से मेरे साथ है। मुझे नहीं पता उन्होंने समझा या नहीं कि हमने कितना बड़ा हासिल किया उनकी हालत की वजह से, और यही मुझे वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरे साल तड़पाता रहा। मैं खुद से कहता हूँ वो दुनिया के सबसे खुश इंसान होते। मेरे पिता हमारे साथ और हमारे लिए जिए, भाई के लिए, मेरे लिए, सबके लिए उन्होंने जिंदगी में जो किया ताकि हम फुटबॉलर बन सके, हर चीज में साथ दिया। मेरी माँ भी वैसी ही, वो पिता के साथ हर जगह गईं जैसे। अब मेरी पत्नी मेरे साथ जाती है तो इसी ने मुझे तड़पाया और ये हमेशा साथ रहेगा। ये जानना कि उन्होंने हमारी उपलब्धि का मजा लिया या नहीं, क्योंकि मेरे लिए वही होता जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होता। और इस जीत की सबसे बड़ी बात यही है कि कप जीतने के बावजूद उन्हें सच में नहीं पता कि उनके माता पिता इसे पूरी तरह समझ और महसूस कर पाए या नहीं। और जितनी कुर्बानी और मेहनत से उन्होंने उसे और उसके भाई को यहाँ तक पहुँचाया, यही उनका सबसे बड़ा तोहफा होता। अगर वो देख पाते कि उन्होंने सच में समझा क्या हुआ, और ये जाहिर है बहुत दुखद है। मुझे लगता है अहम बात यह है कि आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप जीत ही चुके हैं। अगर सच है, ये सच है, जरूरी है कि वो आए और मजा ले। अगर वो आने का फैसला करता है तो इस वर्ल्ड कप का मजा ले, जो शायद उसका आखिरी है। मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, पर मजा लो इसके लिए, और कोई शब्द नहीं। मैं कहते कहते थक जाऊंगा, क्योंकि सच ये है कि जब आप खेलना छोड़ देते हैं ये सब फिर नहीं मिलता। खासकर वर्ल्ड कप में सिर्फ एक में खेला और आज भी याद है। सोचिए, वो पल अविस्मरणीय है। तो बस यही कहना है, मजा लो, अपने साथियों के साथ रहो। तो ये एक सवाल के जवाब में है, जहां उनसे पूछा जाता है कि वो मेसी के लिए क्या चाहते हैं इस आखिरी वर्ल्ड कप या फाइनल से, और वो कहते हैं
देखिए, इसका मजा लो। यहीं आप देखते हैं वो हसरत लौट आती है, जहां वो उन दिनों को याद कर रहे हैं जब वो खुद खिलाड़ी हुआ करते थे। वो बताते हैं कि वो सिर्फ एक वर्ल्ड कप खेले, पर वो पल आज भी याद हैं। फिर वही अपने करियर के सबसे अच्छे पलों को याद करते हुए, जब उनके माता पिता ज्यादा सेहतमंद थे, और जोर देते हुए कि मेसी के लिए सबसे जरूरी बात है इस अनुभव का मजा लेना। तो वो ये नहीं कह रहे कि मैं उसे कप जीतने, ट्रॉफी की ओर बढ़ने के लिए धकेलूंगा। वो बस कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश है मेसी इस अनुभव को पूरी तरह जिए। तो ये हैं लियोनेल स्कालोनी, एक छोटे से गांव में पले बढ़े जिनके पिता ने ट्रक खरीदा। एक एक चौथाई किश्त करके उन्हें ऐसी नौकरी मिली जिसे उन्होंने सीधे कभी ढूंढा नहीं। सालों तक उन पर शक हुआ, सवाल उठे, उन्हें कमतर आंका गया, बेइज्जत किया गया, और पिछली बार उनकी टीम सबसे कठिन और सबसे अनहोनी राहों में से एक से गुजरकर विश्व चैंपियन बनी। इस रविवार, इस वीकेंड, पूरा देश उनके और उनके खिलाड़ियों के पीछे खड़ा होगा जब वो मौजूदा चैंपियन के तौर पर एक बार फिर वर्ल्ड कप जीतने उतरेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद मेसी के इंटरव्यू का एक पल है जहां मेसी कहते हैं कि किसी पल लगा जैसे उन्हें अब वो चाहत ही नहीं रही। वो बता रहे थे कि इंग्लैंड के खिलाड़ी थक गए थे, उन्हें गेंद तक पहुंचने, बचाव करने या गोल वापस करने की जैसे परवाह ही नहीं थी। और जब आप अर्जेंटीना की टीम, इस कोच, उनकी कहानी और उनके इरादों को देखते हैं और मेसी के अपने इरादों और कहानी को देखते हैं, तो साफ हो जाता है कि आखिरी सेकंड तक हार न मानने का, अडिग रहने का वो जज्बा आता कहां से है। जब आप देखते हैं वो कैसे जश्न मनाते हैं, उनके जज्बात, कोई पसंद करे या न करे, पर उनका हर हाल में जीतने का रवैया देखते हैं, तो बहुत साफ हो जाता है कि उनमें ये आग, ये जुनून, ये महत्वाकांक्षा और ये कोशिश है, सच्ची मेहनत और हुनर से सधी हुई, जो आखिरकार उन्हें एक इकाई बनाती है और खेल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचाती है। और सच कहूं, यही खेल को, मुकाबले को और दर्शकों के लिए दिलचस्प बनाती है। हमने स्किम नाम का एक प्रोडक्ट बनाया है जो आपको लंबे YouTube इंटरव्यू, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्री यानी ऑनलाइन मिलने वाले किसी भी कंटेंट से गुजरने में मदद करता है, और आप घंटों के बजाय मिनटों में इसे देखकर काफी वक्त बचा सकते हैं। अगर आप इसे आजमाना चाहें तो जरूर देखिए, और साथ ही कृपया हमें बताइए कि हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। If you'd like to try that out, please go ahead and check it out, and then also please share any feedback with us on how we can improve it.